जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बाई मैथ जीरो सर में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखना बच्चों हल। हल लिखने के बाद लिखना बच्चों वह संख्या वह संख्या जिसके वह संख्या जिसके केवल वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। दो ही गुणनखंड होते हैं। वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए बच्चों, जैसे में हो जाएगा आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। इधर बच्चों इसके आगे और हो सकता है 13 के बाद और हो सकता है बच्चों 17। ठीक है, इसके आगे और हो सकता है। प्यारे बच्चों, इनमें से किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करोगे बच्चों तो उसका दो ही गुणनखंड निकलेगा। जैसे कि बच्चों मैं 5 का गुणनखंड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 का गुणनखंड। प्यारे बच्चों, मैं अभी आपको 5 का गुणनखंड करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 का करके दिखाता हूँ बच्चों, इसका दो ही गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, देखिए 5 एकम 5 हो गया बच्चों, तो इसका कितना गुणनखंड हो गया? 5 और 1 हो गया। यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 5 गुना 1। तो 5 का कितना गुणनखंड है बच्चों? दो गुणनखंड है, 5 है और एक ठो 1 है। इसका कितना गुणनखंड हो गया? दो गुणनखंड हो गया। समझ में आया बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं। तो इसका कितना गुणनखंड है बच्चों? 5 का कितना गुणनखंड है? दो गुणनखंड है, 5 है और 1 है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 क्या बच्चों? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखना बच्चों हल। उसके बाद लिखना बच्चों वह संख्या जिसके दो से अधिक वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे में देखिए, जैसे में हो जाएगा बच्चों 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 डॉट डॉट आदि। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, इनमें से किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड करेंगे ना तो दो से अधिक गुणनखंड बनेगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं आपको 12 का गुणनखंड करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 12 का गुणनखंड। 12 का गुणनखंड यहाँ पे देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ। अब इसको क्या करेंगे बच्चों? गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा, 2 छक 12, 2 से लगेगा, 2 तिया 6। अब बच्चों 3 से लगेगा, 3 एकम 3। तो बच्चों 12 का गुणनखंड कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 ठो गुणनखंड हो गया। कौन कौन हो गया? 2 गुना 3 गुना 1। देखिए बच्चों 2 2, यहाँ पे 2 2 लिखनी है, 3 और 1। ये हो गया बच्चों इसका गुणनखंड। किसका हो गया? 12 का। कितना गुणनखंड बच्चों? 1, 2, 3, 4 गुणनखंड है।
जिसका बच्चों 2 से अधिक गुणनखंड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो।